साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने मिथुन राशि के भविष्य फल के साथ। ये भविष्य फल साप्ताहिक भविष्य फल है, यानी 17 मार्च से 23 मार्च 2024 तक। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मार्च का महीना कितना पवित्र पावन आपके लिए है, क्योंकि इस महीने में दो ज़बरदस्त त्यौहार, एक महाशिवरात्रि का और दूसरा होली का होता है। तो साथियों, इस पावन पर्व महीने का ये तीसरा सप्ताह आपके सामने पेश है। 2 सप्ताह का भविष्य फल मैं पहले दे चुका हूँ। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन विशेष रूप से हुआ है। 15 तारीख को मंगल का परिवर्तन हो चुका है और 18 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे। यानी शनि जो अब तक अस्त थे, क्या कहूँ बार बार आपसे, शनि ने आपको वास्तव में कष्ट दिए। कभी शनि की ढैया चली, कभी शनि अस्त हुए और वो फल नहीं दे पाए जिसकी आपको उम्मीद थी। तो अब 18 मार्च को शनि उदय हो रहे हैं। 15 मार्च को मंगल का परिवर्तन हो चुका है और गुरु शुक्र मिलकर आपके ऊपर विशेष मेहरबान हैं। यानी देखा जाए तो बड़े से बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन इस समयावधि में हुआ है और ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज लेकर आ रहा है। आप सोचेंगे कि आचार्य जी ये बात तो पहले भी बता दिया करते हैं, चेंज आएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चेंज आएगा, ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोगों ने स्वीकार भी किया है कि चेंज आ चुका है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मिथुन राशि के करोड़ों जातक हैं, तो सबके लिए तो सटीक नहीं है, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में ग्रह अलग तरह के हैं। हाँ, जन्म कुंडली के ग्रह जो मैच करते हैं उनके लिए बिल्कुल सटीक है हमारा ये भविष्य फल। लेकिन जिन लोगों के लिए ये जन्म कुंडली में ग्रह अलग तरह के हैं, उनके लिए पूरा सटीक नहीं होता है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने किसी नज़दीकी विद्वान से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। मुझसे कराना चाहें तो मुझसे करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही कराएं, अपने निजी किसी विद्वान से करा सकते हैं। साथियों, सबके लिए कुछ न कुछ उपाय होता है। देखो, खेत में पानी चलता है तो कटने पर उसे रोका जाता है, तो पानी एक दिशा में जाकर खेत की सिंचाई कर देता है। अगर पानी बीच बीच में कटता रहे तो खेत की सिंचाई नहीं हो सकती है। इसी तरह से जीवन है। जीवन में कहीं पर कोई दिक्कतें हैं तो उनके लिए हम लोग उपाय बताया करते हैं और उन उपायों को करके सुगमता हो जाती है जीवन में। कर्म तो आपको ही करना है, ऐसी बात नहीं है कि कोई आपको कर्म करके दे दे, कमाई करके दे दे, कमा हुआ मिल जाए, फ्री का मिल जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल। आप मेहनत करें, कर्म करें, फल आपको परमात्मा ज़रूर देंगे। साथियों, आगे चलते हैं कि इस समयावधि में गुरु शुक्र आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। आपके सोचे हुए काम
बन सकते हैं और सोचने से ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। कुछ न कुछ तो होकर ही रहेगा, ऐसा है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समयावधि में ऋण मुक्ति के योग बन रहे हैं। जैसे आपने लोन लिया है, ऋण लिया है, कर्ज से परेशान हैं, तो उसकी मुक्ति के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमों में जो आप चक्कर लगा रहे थे, उनसे निजात मिलने वाली है, यानी सफलता के योग हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी बात है कि अब तक किसी न किसी बीमारी से, चाहे वो हल्की बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, आप लोग ग्रसित थे। बहुत से लोग, सबकी नहीं कह रहा हूँ। तो उन बीमारियों से निकलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मिथुन राशि के जातक अब चैन की सांस लेने वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा योग बन रहा है। साथियों, शिक्षा के लिए जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए क्वालिफाई के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके भी अच्छे योग हैं। नौकरी की कहना गलत है, क्योंकि नौकरी हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। जो विशेष स्कॉलर हैं, जिन लोगों ने तैयारी की हैं, उनको नौकरी के योग हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकारी नौकरी के ही पीछे ना पड़े रहें। जो मिले वो परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करें और कर्म पथ पर डट जाएं, मेहनत ज़रूर करें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि धन की स्थिति इस समयावधि में अच्छी रहने वाली है। कहीं से आकस्मिक धन आ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ आ जाएगा, आ सकता है। आपका अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। वैसे कुछ न कुछ रास्ते बनेंगे धन के आगमन के। साथियों, घर में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सकती है और घर में शांति रहने के योग हैं। ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, धन आएगा, घर में शांति रहेगी। संतान से जो उम्मीदें थीं वो पूरी होने के योग हैं। यानी संतान जिनके नहीं है, उनको संतान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिनके संतान है, उनके शिक्षा के, नौकरी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, उपाय से बहुत कुछ हो जाता है। आप सबसे पहले मैं विशेष राय ये दूंगा कि अपनी कुंडली की जांच करा लें। दूसरा ये कहूँगा कि जिनकी कुंडली में या जिनके घर में अशांति है अभी, वो हवन पूजा करा सकते हैं। हवन पूजन से गृह शांति, दुश्मन निवारण, गृह क्लेश, धन आगमन, ये सब हो जाता है, हो सकता है। तो इनके लिए आप हवन पूजन करा सकते हैं। आप अपने निजी क्षेत्रीय विद्वान से या मेरे द्वारा। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। फ़ोन न करके व्हाट्सएप पर ही ज़्यादातर संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें। भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपकी सुनेंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी अगर उनको आप याद करेंगे, उनका भजन पूजन करेंगे नित्य विधि से। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।